हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में मौत का आंकड़ा 116 पहुंच गया है, जबकि 35 लोग अभी घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत अभी नाजुक बताए जा रहे हैं। 20 लोग अभी लापता हैं, जिनके परिजन अभी बिलख रहे हैं और तलाश कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनका परिवार का सदस्य लौट कर आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हालात का जायजा लेने के लिए हाथरस पहुंचने वाले हैं और आपको बता दें कि वरिष्ठ मंत्री देर रात को पहुंच गए थे। खुद मुख्य सचिव मनोज सिंह भी पहुंच गए थे, डीजीपी प्रशांत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन अभी आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज हो गए हैं। आयोजकों के खिलाफ सच छिपाने के सबूत से लेकर सबूत मिटाने तक के संगीन आरोप लग रहे हैं। आयोजकों के खिलाफ एफआईआर हुए कल लगभग दोपहर 1:45 बजे के आसपास साकार हरि बाबा उर्फ भोले बाबा के सत्संग में लगभग अब बताया जा रहा है कि 2 लाख के पार थी यह संख्या जो लोग वहां पर एकत्रित हुए। सत्संग के बाद से बाबा की चरण धूलि लेने के लिए लोग पीछे गाड़ी के दौड़े, उसके बाद भगदड़ मच गई और चूंकि बारिश हो रखी थी तो वहां फिसलन बहुत ज्यादा थी, दलदल नुमा स्थिति बनी हुई थी। एक के बाद एक लोग फिसलते चले गए, लोगों को बचने का समय नहीं मिला और फिर लोगों की मौत होती चली गई। उसके बाद हालात उस समय और विकराल हो गए, चूंकि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं थी, लोगों की संख्या ज्यादा थी जिनकी मौत हो गई थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, निजी गाड़ियों में लोग ले जाते रहे, कुछ इंतजार करते रहे, टेम्पो में इस तरह से वहां पर लेकर गए। अभी मुख्य स्थल पर जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं, अधिकारी है मौजूद हैं। सत्संग के दौरान ये भगदड़ मचती है और इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। ये आंकड़ा इसमें 116 है, लेकिन 116 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये प्रश्न है। लगभग 35 लोग अभी घायल बताया जा रहा है, इनका इलाज चल रहा है, उनमें से कईयों की हालत नाजुक बताया जा रहा है। जो मृतक हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं, ज्यादातर बच्चे हैं। उमस वहां पर थी, गर्मी वहां पर थी, इसके चलते लोग बेहोश होते चले गए। जब तक अस्पताल में ले जाया गया तो उनकी सांसें थम चुकी थी, उनकी सांसें जा चुकी थी, ये स्थिति हुई। कई लोगों को तो स्ट्रेचर नहीं मिला, कोई व्यवस्था नहीं थी। अब वहां पर आयोजन क्या था, साकार हरि बाबा का सत्संग वहां पर था। लगभग 50 से 60 बीघा खेत में एक विशाल पांडाल लगाया गया था। अनुमान बताया जा रहा है कि 80,000 का था, परमिशन 80,000 की ली गई थी, लेकिन मंगलवार दोपहर लगभग 1:30 बजे सत्संग समाप्त होता है और बाबा वहां से निकलते हैं। उसी समय हादसा होता है। लगभग 80,000 लोगों की इजाजत ली जाती है। यह आंकड़ा बताया जा रहा है कि बढ़ गया है, लगभग 2.5 लाख के आसपास यह आंकड़ा पहुंच गया है कि लगभग 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए थे। भोले बाबा के पैर छूने के लिए, उनकी जो है चरण धूलि लेने के लिए लोग पीछे दौड़े। अब 78 आयोजकों ने इस सत्संग का आयोजन किया, उनसे भी लगातार जो है कांटेक्ट किया जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई। 78 आयोजक, 80,000 के लोगों की परमिशन, रास्ता बेहद संकरा था, वहां पर व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था। और अब सीधा रुख करते हैं हाथरस का। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी चित्रा त्रिपाठी वहां से जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। चित्रा, सबसे पहले आपके पास आते हुए कि अभी तक इस हादसे में क्या क्या खुलासे हुए हैं, क्या क्या जानकारी वहां से मिली है? सवाल यह भी है कि जिम्मेदार है कौन? जिम्मेदार सीधे तौर पर बाबा है जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, आयोजन करता है, लेकिन अभी तक उस तरह की कार्रवाई हुई नहीं है राजीव, जिस तरह की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल घटनास्थल पर मैं आ चुकी हूं और मैं चाहूंगी पवन, हमारे कैमरामैन, आपको लेकर अंदर की तरफ आए। आपको बताते चले कि यही वो जगह है जहां पर भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा था। 2 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं, जबकि परमिशन सिर्फ 80,000 लोगों की ही ली गई थी। और यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा पंडाल सजा हुआ था और भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी। आज सुबह सुबह बारिश हुई है, इसलिए चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हालांकि कल इस तरह के हालात नहीं थे, बहुत ज्यादा गर्मी थी जब दोपहर को इस आयोजन को अंजाम दिया जा रहा था। थोड़ा अंदर की तरफ हम चलेंगे। इस समय चारों तरफ यहाँ कीचड़ ही कीचड़ आपको दिखाई दे रहा है। आगे की तरफ एक बड़ी सी होर्डिंग आपके सामने है जिसमें लिखा हुआ है, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और इसकी ओर से ये आयोजन किया गया था। पवन, अगर आप धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ पाए, यहाँ पर बहुत कीचड़ है, हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की, या आप वहीं पर रहें, यहाँ से हम रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं। यही वो जगह है जहां पर पंडाल सजा हुआ था। पूरा का पूरा ये बड़ा इलाका है जहां भारी तादाद में लोग आए हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी होने के बावजूद आखिर पुलिस प्रशासन ने लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, या फिर अगर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी तो फिर खुद से इनिशिएटिव लेकर अगर परमिशन दी गई थी तो यहां पर आकर बंदोबस्त और ज्यादा क्यों नहीं बढ़ाए गए। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार जवाबदेह
आखिर कौन है, इस बात को सुनिश्चित करना सरकार का काम है। पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए हाथरस बार बार, इसके पहले हम सब ने देखा था भूलगढ़ी की जो घटना हुई थी, किस तरह से उस समय हाथरस का नाम सामने आया था। हाथरस अब इस वजह से भी बदनाम हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा तो लगा दिया जाता है लेकिन कोई इंतजाम नहीं किए जाते हैं। थोड़ा आसपास की तस्वीरें दिखाइए पवन। यहाँ पर देखिए किस तरह से कई लोग जो आयोजन करता है उनके नाम भी मैं पढ़ देती हूँ क्योंकि इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपने होर्डिंग्स में बोर्ड तो लगा देते हो, उसमें नाम अपना चमका लेते हो, लेकिन जब यहाँ पर बारी इस बात की आती है कि उन लोगों को आप पूरी व्यवस्था दो जिनको आप बुला रहे हो, लेकिन उस दौरान फिर सारे आयोजनकर्ता, देखिए मैं पढ़ देती हूँ सबका नाम। देव प्रकाश मधुकर है इंजीनियर प्रभारी बताया जा रहा है, महेश चंद्र उसका भी नाम लिखा हुआ है, अनार सिंह प्रधानाध्यापक लिखे हुए हैं, संजीव यादव का नाम लिखा हुआ है, चंद्रदेव का नाम लिखा हुआ है, राम प्रकाश का नाम लिखा हुआ है। ये लोग आयोजनकर्ताओं में है। जो नीचे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति तहसील सिकंदराऊ जनपद हाथरस के आयोजनकर्ताओं के नाम निम्नबद्ध हैं। अब इतने आयोजनकर्ताओं के नाम 3, 3, 6 मुझे नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई, ये बड़ा सवाल लिखा हुआ है। देखिए मानव धर्म सत्य था और सत्य रहेगा, इसका पाठ पढ़ाने वाले जब यहाँ पर लोगों की जान पर आफत बनाती है उस समय फिर ये बाबा गायब हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कोई चश्मदीद है जो यहाँ पर कल था, यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग गांव के ही मौजूद थे। आप लोग थे तो कल जब यहाँ पर आयोजन हो रहा था आप लोग नहीं थे, क्या सुना था आप लोगों ने? हमने कोई नहीं सुना था। आप केवल देखने आए हैं अभी सुबह सुबह? देख रहे हैं। कोई था यहाँ पर कल आप लोगों में? कोई नहीं था। ये लोग अभी सुबह सुबह यहाँ पर देखने के लिए आए हैं राजीव, लेकिन इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या देखा था आपने, क्या देखा? यहाँ से 4 से 5 लाख की भीड़ थी यहाँ पे। पुलिस प्रशासन की बहुत ढिलाई रही है इसमें, क्योंकि पीछे से रूट डाइवर्ट कर सकते थे लेकिन उन्होंने रूट डाइवर्ट नहीं किया है। आयोजनकर्ता कौन कौन था यहाँ का? यहाँ मुझे नहीं पता है, मैं आया ही नहीं हूँ। मैं तो कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं इन लोगों को ढोंगी को नहीं मानता हूँ। बस वहाँ पे भी लिस्ट लगी हुई है बहुत सारी लंबी, वहाँ पे जो वहाँ पे लिस्ट लगी हुई है। हाँ वहाँ पे सारी लिस्ट है। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का कोई पुख्ता? बहुत ढिलाई थी, इतनी नहीं थी पुलिस प्रशासन जितना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से इतनी भीड़ थी उस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं था और जो थे उनके सेवादार थे, जो भी थे सेवादार थे। लोगों की मृत्यु के बाद वीडियो बनाना चाहा लोगों ने, तो आप लेकर चलेंगे मुझे उस जगह पर, कहाँ पर ये भगदड़ मची? कहा जा रहा है कि मिट्टी थोड़ा लेकर चलिए, आइए जरा लेकर चलिए मुझे उस जगह पर जहाँ पर ये भगदड़ मची थी और उसके बाद एक लोग एक दूसरे पर गिरते हुए चले गए और फिर इतना बड़ा हादसा हो गया। ये यहाँ से होते हुए आपको बताते चले पूरा का पूरा खचाखच ये इलाका भरा हुआ था और ये यहाँ की चिकनी मिट्टी है। पानी के बाद यहाँ पे पैर फिसलने का खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि अभी भी हम देख पा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग, कहाँ पर हुई थी भगदड़ आप बताइए जरा? यहीं से शुरू हो गई थी भगदड़, लेकिन पानी पीने के लिए बताया गया कि पानी पीने के लिए लोग आगे की तरफ बढ़े थे, उसके बाद यह जब बाबा जी उधर से निकले थे तो बाबा जी लास्ट टाइम बोल के गए थे कि हमारे चरणों की धूल लेके जाना, रज लेके जाना। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। अगर रज, बाबा जी ने मंच से कहा कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना और उसको किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद लोग उनके चरण की धूल लेने के लिए एकदम भगदड़ मच गया और एक के ऊपर एक इस तरीके से। दोपहर में मौसम कैसा था यहाँ पर? मौसम सेम था, यही मौसम था। बारिश हुई थी क्या? जैसे अभी पानी नहीं, अभी ये नाइट में बारिश हुई है लेकिन उस टाइम बारिश नहीं थी। कल धूप नहीं निकली थी, बिल्कुल धूप नहीं निकली, लेकिन बारिश में नहीं हुई। बारिश तो आज रात हुई है। बारिश आज रात हुई है। जरा दिखाइए, आइए मेरे साथ। आप लोग थे क्या कल यहाँ पर? बताइए क्या हुआ था और अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग तो ये चाहते हैं जो लोग मरे हैं, हम चाहते बाबा की गिरफ्तारी हो। ऐसे बाबाओं के लिए सरकार सुनिश्चित जगह नहीं देनी चाहिए, बोला जाना चाहिए कि अपने अपने घरों पे आस्था रखे। ऐसी जगह देंगे तो पता नहीं पब्लिक कितनी मारी जाएगी। यहाँ तो कल 150-200 आदमी मारे गए लेकिन
पता नहीं कहाँ के लोग आए बेचारे यहाँ। दूर दूर से लोग आए हुए थे। आप थे क्या यहाँ पर? कौन कौन यहाँ पर था? जरा आगे लेकर चलिए। आपको बताते चले वो जो दूसरा पंडाल आप देख रहे हैं, पवन आप दिखाइए, वहां से होते हुए देखिए मुख्य पंडाल यहाँ पर था, मुख्य पंडाल यहाँ पर था और यहाँ से जब बाबा की गाड़ी गुजरती है तो वो फिर आगे की ओर बढ़ती हुई, नीचे पवन देखकर बहुत पानी है, वहां से ये जो आप देख रहे हैं खड़ंजा सामने की तरफ और जो पंडाल वहां पर लगा हुआ है, वहां से बाबा की गाड़ी आगे की ओर बढ़ती है और बाबा ने ये कहा था कि जाते वक्त मेरी चरण रज धूल लेकर जाना, और धूल लेकर जाने के चक्कर में उन्होंने ये भी कहा था कि जो बीमार होगा, परेशान होगा, वो अपने माथे पर लगा लेगा, उससे उसकी परेशानी का समाधान हो जाएगा। जिसके बाद जो भोली भाली गरीब जनता है वो उनके पीछे दौड़ पड़ी और उसके बाद फिर भगदड़ मच जाती है, जिसके बाद इस तरह के हालात राजीव पैदा हो जाते हैं। बाबा अंडरग्राउंड हो चुका है, लेकिन ऐसे किसी लोगों के के चरणों खिलाफ की सख्त धूल और कार्रवाई कोई होनी चाहिए, धूल में मिट क्योंकि गया। प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपना जो है इसमें जो उसकी लापरवाही है उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता है। हिमांशु भी हमारे साथ हैं, संतोष भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, आयोजकों को एक अंदाजा रहा होगा कि लगभग 80,000 लोग पहुंचेंगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा आते हैं, परमिशन अगर 80,000 की दे तो उससे ज्यादा वहां पर ना पहुंच सकें, ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि उनको रोका जाए। क्या सिर्फ सब सेवादारों के हाथ छोड़ दिया गया था या पुलिसकर्मियों की तैनाती वहां पर थी? हिमांशु, पुलिसकर्मियों की तैनाती थी लेकिन नाकाफी थी और 2.5 लाख के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब 2.5 लाख के लिए भी क्या तैयारी थी? अगर आप 80,000 की परमिशन दी गई तो उसके लिए भी क्या तैयारी थी? क्या ये आप देखिए, ये सामने पूरा आप जो पंडाल देख रहे हैं, क्या ये 80,000 लोगों के लिए ये पंडाल काफी है? 80,000 लोगों की भीड़ अगर कहीं पहुंचती है तो समझ लीजिए कि पूरा इलाका, आसपास का पूरा इलाका अस्त व्यस्त हो जाएगा। हाईवे से सटा हुआ ये पूरा इलाका है, 7 से 8,000 टू व्हीलर्स यहाँ पर आते हैं, पूरा हाईवे जाम हो जाता है। और 80,000 लोग जहां पहुंचते हैं वहां मेडिकल की सुरक्षा क्या थी, मेडिकल के इंतजाम क्या थे, एम्बुलेंस वहां पर कितनी थी, ये सारी चीजें अब जब इन्वेस्टिगेशन होंगी, क्योंकि अब जो हादसा होना था वो हो गया, अब इन्वेस्टिगेशन की बात है, तो जो तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो क्या 80,000 की तैयारी देखने पहुंचे थे कि परमिशन देने से पहले आपने 80,000 लोगों को एक जगह देखने पहुंचे होते तो हादसा ही नहीं होता तो ना। क्या आप हिमांशु, आपके पास लौट रहे हैं, एक बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं कि पुलिस की एफआईआर में आपको बताते हैं कि बाबा का नाम नहीं है, बाबा का नाम कहीं भी आपको बताते हैं कि एफआईआर में नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बाबा अंडरग्राउंड जरूर है लेकिन एफआईआर में नाम ही नहीं है। हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें बाबा का नाम गायब है, बाबा साकार हरि का नाम है ही नहीं। हालांकि हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ हैं। संतोष, बाबा अंडरग्राउंड जरूर लेकिन एफआईआर में है ही नहीं बाबा का नाम, तो फिर पुलिस ढूंढेगी भी क्यों? देखिए, बिल्कुल पुलिस ढूंढेगी भी क्यों, लेकिन एक जो सवाल बनता है कि कल रात से तो पुलिस ने डेरा डाल रखा था। मैं इस समय पर मैनपुरी में जो बाबा का आश्रम है, जहां पर बाबा खुद रहते हैं, वहीं पर मौजूद हूं और कल सुबह से ये नेशनल हाईवे अलीगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ते से लेकर के बाबा के आश्रम तक आपको पुलिस नजर आएगी। पुलिस हर गेट पर खड़ी हुई थी, पुलिसकर्मी थे और यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोग यहाँ पर अंदर मौजूद हैं, श्रद्धालु अंदर हैं, उनके कर्मचारी मौजूद हैं। श्रद्धालु आज सुबह करीब 6 से 7 गाड़ियों से श्रद्धालु बाहर निकले। पूछा गया मौके पर जो सीओ भोगांव मौजूद थे, उनसे पूछा गया इस गाड़ी में कौन निकला है, तो उन्होंने कहा कि श्रद्धालु थे जो रात में रुके हुए थे वो निकले हैं। ये देखिए, आपको नजारा दिखा रहे हैं आश्रम के अंदर का। तमाम गाड़ियां अभी भी हैं और इस आश्रम में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, गाड़ियों का काफिला है, लेकिन बाबा सामने नहीं आ रहे हैं। बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन अगर बाबा वहां पर पहुंचे हुए थे, प्रवचन देने के लिए पहुंचे थे और उनके चरणों की धूल लेने के लिए वहां पर 100 से ज्यादा 117 लोग धूल में मिल गए, उनकी जान चली गई, तो जाहिर सी बात है कि नैतिक जिम्मेदारी के तहत बाबा को सामने आना चाहिए। संत के तौर पर कम से कम उनको दुख जरूर व्यक्त करना चाहिए कि कम से कम कष्ट है उनको। संतोष, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बाबा की वो लाइन कि मेरे चरणों की धूल आप ले लेना, और उसी की वजह से ऐसा लगता है कि बड़ा हादसा हुआ क्योंकि लोग पीछे दौड़े और उसी में ये सब हुआ। हिमांशु हमारे साथ। हिमांशु, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, जिनके बयान पर, जिनके कहने पर वहां लोग उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं धूल लेने के लिए। देखिए, बिल्कुल जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो पहला नाम है, आप देखिए जो सामने आप बोर्ड देख रहे हो उसमें जो मधुकर इंजीनियर जो लिखा हुआ है वो पहला नाम है, और इसके बाद जो पूरा अगला कॉलम है वो खाली है अन्य करके।
तो यहां पर पुलिस का यह कहना है कि जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, क्योंकि आयोजनकर्ता जो पहली एफआईआर दर्ज की गई है, जिसने पुलिस से परमिशन ली, पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर अभी दर्ज की है और पुलिस का कहना है कि जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो तमाम लोग जो हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन में इसके पीछे दोषी पाए जाएंगे, उन सब का नाम इन्वेस्टिगेशन में एक एक करके एफआईआर में और फिर जब चार्जशीट दाखिल की जाएगी उसमें जोड़ता चला जाएगा। तो जो बाकी लोग हैं, जैसे 78 लोगों का नाम यहाँ सामने बोर्ड है जिसपे 78 लोगों का नाम राजीव लिखा हुआ है, लेकिन हमने जब उनमें से ज्यादातर नंबर तो स्विच ऑफ है, लेकिन एक दो लोगों ने जो नंबर उठाया तो उनमें से एक दो लोगों ने कहा वो तो जानते भी नहीं है, वो तो गए भी नहीं थे, बल्कि चंदा मांगने आया था कि आपका नाम लिखेंगे, आप पैसा दे दो, और मैं तो गया भी नहीं था, न मैं किसी को जानता हूं। तो इस तरीके से भी लोगों का दावा है। तो इन तमाम दावों की अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आपका चित्र आपका और संतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। नजर आप बनाए रखें। हाथरस की इस हॉरर स्टोरी से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां सामने आ रही है। एक एक अपडेट्स लगातार आपको देंगे। इस बड़ी खबर पर नजर हमारे लगातार बने हुए